यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आप देखिए कि किस तरह से वक्फ बिल के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे मुसलमानों पर डायरेक्ट अटैक बता रही है। किसान आंदोलन की तरह आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता इलियासी ने कहा कि अगर वक्फ बिल लागू हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। जमीयते उलमाए हिंद के अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों ने 12 साल से धैर्य दिखाया है, लेकिन शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अगर इनके मन मुताबिक कोई काम ना हो तो पूरे देश में हंगामा करने की धमकी दे रहे हैं, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि वक्फ बिल की बात करते करते मंदिरों का सोना और खजाना कैसे इनके निशाने पर आ गया है। देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था, वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिससे भारत में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसी बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद तो अलग ही बात करने लगे। कहां बात वक्फ बोर्ड की हो रही और मौलाना कल्बे जव्वाद कहने लगे कि देश के मंदिरों में कई हजार टन सोना पड़ा है, उसे गरीबों में बांट दो। एक बार मौलाना कल्बे जव्वाद को सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस बयान पर कैसे बवाल मच गया। क्योंकि ये कहते हैं गरीबों की हम मदद करेंगे, हमारे कब्जे में आ जाएगा तो गरीबों की मदद करेंगे। तो हमने उसी में कहा कि इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं जिसमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटे छोटे औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जितने निर्धन है सब धनवान हो जाएंगे अगर सारी मंदिरों का सोना बांट दिया जाए। और जितना रिजर्व बैंक में जितना सोना है उससे 1000 गुना सोना जो है ज्यादा मंदिरों में है। अगर रिजर्व बैंक में दे दें ये मंदिरों के सोना रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी, ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद बेतुकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू मंदिरों में जो सोना है उसको क्यों नहीं बांट रहे, उसकी क्यों नहीं बात कर रहे। कल्बे जव्वाद साहब, उसकी बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो मंदिरों में जो सोना है वो लूटा हुआ सोना नहीं है बॉस, वो ईमान का सोना है, वो पाक साफ सोना है। किसी की जमीन कब्जा कर नहीं लिया गया, किसी के आंसू पे बना हुआ सोना नहीं है। वक्फ के नाम पर पूरा गांव जो है वो अपनी जमीन बता देना, आपका बस चले तो पूरे देश को अपना बता देना कि हमारी जमीन पे भारत बना हुआ है, ये वक्फ की संपत्ति है। इसको लूट कहते हैं बॉस। और मंदिरों में जो सोना पड़ा हुआ है वो लूटा हुआ सोना नहीं है। वोट बैंक के चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेता भी न सिर्फ उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं बल्कि यहां तक कह रहे हैं कि सरकार मस्जिदों के बाद मंदिरों और गुरुद्वारों पर भी कंट्रोल कर लेगी। एक बार अमीक जमई को सुनिए, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, फिर बताऊंगा कि हिंदू मंदिरों के सोने पर बात करके कैसे मुस्लिम धर्मगुरु ने वक्फ पर अपने ही नैरेटिव को कमजोर कर दिया। जवाद साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। ये सरकार जो है ना, ये सिर्फ मस्जिदों पे कंट्रोल नहीं करना चाहती। वक्फ के जरिए जो पूरे देश में लोग खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, वक्फ की संपत्तियों पे सरकार कब्जा कर रही है। धीरे धीरे इस देश की मंदिरों पे कंट्रोल होगा। आज मस्जिदें अगर कंट्रोल में ली जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिरें कंट्रोल में नहीं ली जाएंगी। कल सिख गुरुद्वारे भी कंट्रोल में लिए जाएंगे और लिए जा रहे हैं। तो कल्बे जव्वाद साहब ने बहुत गंभीर बात कही है। आज नहीं, इस बात को लोग कल समझेंगे। अच्छा, एक बड़ा अलग हिसाब चलता है। मतलब वक्फ कानून पे कुछ हुआ तो पहले हिंदू का करके दिखाओ, कोई भी चीज हो पहले हिंदू का करके दिखाओ। लेकिन जब बात होती है कि भाई सारे लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड मान के चल रहे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ छोड़ दीजिए, नहीं वो हमारा अलग चलेगा। क्यों भाई, वहां क्यों नहीं बोलते कि अरे हिंदू तो मान रहा है, हम भी मान लेते हैं।
हिंदू तो 3 तलाक नहीं दे रहा, हम भी छोड़ देते हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद हो या सभा प्रवक्ता अमीर जमी, ये दोनों का ये तो मंदिरों के प्रबंधन के बारे में ज्ञान नहीं है या फिर ये जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सच ये है कि देश के बड़े बड़े मंदिरों का कंट्रोल तो ऑलरेडी सरकार के पास ही है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण के अधीन लाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून ऑलरेडी हैं और यह नियंत्रण आजादी के पहले से चला आ रहा है। साल 1925 में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट पास हुआ। इसी तरह के कानून के जरिए दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर का मैनेजमेंट सीधे सरकार संभालती है और इन मंदिरों के मैनेजमेंट के जरिए सरकार को रेवेन्यू मिलता है, उनकी कमाई होती है। और जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं है वो ट्रस्ट के जरिए संचालित हो रहे हैं, जैसे राम मंदिर। तो फिर यह कहना कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रण तो बहुत पहले से है और इसे लेकर देश में हिंदू संगठन तो रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। दूसरी बात, मंदिर किसी की जमीन पर थोड़ी कब्जा रहे हैं। कोई भी मंदिर का ट्रस्ट थोड़ी ये कह देता है कि हां फलाना जमीन अब मेरी हो गई, ये मेरी है, मैंने कह दिया मेरी है। लेकिन जब वक्फ की संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़े कानून में सरकार बदलाव कर दे तो ये मुस्लिम संगठन बवाल करने लगते हैं, मंदिर के चढ़ावे को घसीट के ले आते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने करारा जवाब दिया। एक बार उनको सुनिए, फिर बताऊंगा कि कांग्रेस नेता राशिद अलवी कैसे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों में जो सोना है उसमें उनकी चवन्नी भी नहीं है, जिसका ये बयान है। वो ज़कात वहाँ नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो ज़कात मस्जिदों में करते हैं और मदरसों में करते हैं। तो इस पे आरोप लगाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उसमें उनकी चवन्नी एक पाई भी नहीं है, बल्कि दिल्ली सल्तनत ने, मुगलों ने, अफगानियों ने, खिलजीज ने, तुगलक ने, लोधियों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा भी है और वहाँ के खजाने को भी लूटने का काम किया। जैसे आप देख रहे होंगे मोहम्मद ने भी सोमनाथ पर आक्रमण किया। तो हिंदुओं की संपत्ति पर उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको यह भी बताता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी मुस्लिम संगठन क्यों वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध को लेकर उनकी दलील यह है कि भाई पहली दलील तो यह कि वक्फ के पास बहुत सी ऐसी संपत्ति है जो कहीं रजिस्टर नहीं है, लेकिन वक्फ बाय यूजर के तहत इस्तेमाल हो रही है। नए बिल में इस प्रावधान को हटाया जा रहा है, जिससे जो मस्जिदें रजिस्टर्ड नहीं है उन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरी दलील, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि नए बिल में सरकार की भी एक एंट्री है। अब वक्फ की संपत्ति के मामले में डीएम और कलेक्टर समस्याओं को हल करेगा। इस तरह से वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। तीसरी दलील, पहले हर 10 साल के बाद वक्फ सर्वे कराता था, लेकिन अब यह डीएम कराएगा। चौथी दलील, वक्फ बोर्ड के सारे सदस्य मुस्लिम होते हैं, लेकिन इस नए संशोधन के तहत उसे हटा दिया गया। बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी होंगे, जबकि हिंदुओं और सिखों से जुड़ी धार्मिक संपत्तियों के मैनेजमेंट के मामले में ऐसा नहीं होता। पांचवी दलील, सरकार वक्फ एक्ट की ही नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात कर रही है, जिससे पुरानी मस्जिदों पर खतरा बढ़ जाएगा। छठी दलील, सरकार ने मुस्लिम संगठनों को सुझावों को माना नहीं, उसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया और जेपीसी में सरकार ने बहुमत के आधार पर मन मुताबिक संशोधन करा लिया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लड़ाई को मुस्लिम संगठन सियासी लड़ाई बनाने में भी जुटे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी को समर्थन करने वाली पार्टियों से भी अपील करेंगे कि वो उनका साथ दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक दल हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिला था। मुस्लिम बोर्ड का दावा है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से उन्हें इस मामले में देखने का भरोसा मिला। इसके अलावा बोर्ड के सदस्य बिहार से सीएम नीतीश कुमार को भी मिल चुके हैं। इस सियासी लामबंदी के बीच कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दिया। राशिद अलवी कह रहे हैं कि जैसे किसान आंदोलन में 2-2 साल तक सड़क ब्लॉक करके प्रदर्शन हुआ, वैसा ही प्रदर्शन करना चाहिए। सुनिए जरा राशिद अलवी। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोलकर इंडी गठबंधन के भी मुस्लिम प्रेम का टेस्ट लेना शुरू कर दिया। मुस्लिम वोटों की लड़ाई में पीछे छूटने के डर से अब इंडी गठबंधन के नेता यह तक कहने लगे हैं कि मुसलमानों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। सुनिए। ये जो माइनॉरिटीज है, ये लोग हमारे अपने ही हैं, भारत माँ की संतान है। और भारत माँ की संतान चाहे जो भी हो, जिस जात का हो, जाति का हो, धर्म का हो, वो हमारा अपना है, हमारा अपना भाई है, हमारा अपना परिवार है। और उसकी रक्षा, उसके संरक्षण हमारा कर्तव्य है। सभी का खून है यहाँ इस मिट्टी में शामिल। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। शत्रुघ्न सिन्हा सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान किसी के ससुर का भी नहीं।
और इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, संविधान से चलेगा, सबके लिए बराबरी से चलेगा। अगर हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए अलग से कोई बोर्ड नहीं है तो इस देश में एक धर्म विशेष के लिए वक्फ बोर्ड नहीं बनेगा, ना बनना चाहिए, ना वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए। किसी भी जमीन पर उंगली रख दी और कह दिया कि यह हमारा है, वक्फ की जमीन है, यह हिसाब कैसे चलेगा बॉस? और आप कह रहे हैं किसी के हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। सही है बॉस, ये वक्फ बोर्ड हटाइए, नहीं तो लोगों को यही लगेगा कि यह हिसाब तो चल रहा है।